हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को। और आज स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और जो भी डाउट अगर आपके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की डेफिनेशन के साथ। समझना, यहाँ पर मल्टीमीडिया इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव मैनर विद द यूज ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो बेसिकली मल्टीमीडिया है क्या? मल्टीमीडिया एक तरीका है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक इंटरैक्टिव और एक अट्रैक्टिव तरीके से। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का, विजुअल्स का, ग्राफिक्स, एनिमेशंस। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करूँ, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीमीडिया इज़ अ कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। तो मल्टीमीडिया बेसिकली क्या है? कंप्यूटराइज्ड मेथड है जिसके यूज़ से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम कंबाइन कर सकते हैं डेटा को, मतलब टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, ग्राफिक्स को और एनिमेशंस को एक साथ। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, देखो यहाँ पर क्या है? ईमेल, याहू मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है आपके मल्टीमीडिया के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? कंप्यूटराइज तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट ही तो कर पा रहे हैं ना। अगर बात करें मल्टीमीडिया, जो वर्ड है इसमें दो शब्द है, मल्टी और मीडिया। तो मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और मीडिया मतलब क्या होता है? एक वो चैनल, एक वो तरीका जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझो, मल्टी मीडिया मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं। अब मीडिया के अंदर यहाँ पर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो मल्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। अब कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है एंड कंप्यूटर है। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईमेल है, मैसेंजर है, आपके कोई म्यूज़िक एप्लीकेशन है या फिर कोई वीडियो एप्लीकेशन है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझना है कि मल्टीमीडिया बेसिकली क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑडियो के फॉर्मेट में कर सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में, टेक्सचुअल भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स और एनिमेशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, मतलब किन किन से मिलकर हम मल्टीमीडिया बनता है, इसे कह सकते हैं। देखो यहाँ पर समझो, फॉलोइंग आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया क्या है? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है एंड एनिमेशन है। ये सब क्या है आपके? ये जो 5 है ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं मल्टीमीडिया के। अब यहाँ पर बात करते हैं, आप जानते हैं टेक्स्ट क्या होता है, आप जानते हैं ग्राफिक्स क्या होता है, लेकिन यहाँ बात करेंगे ग्राफिक्स के डिटेल के बारे में। देखो यहाँ देखो क्या है? ग्राफिक्स मेक द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अट्रैक्टिव। तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें आप देखते हो कि ग्राफिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है, एक इंटरेक्टिविटी हमें मिल जाती है अगर ग्राफिक्स अच्छे होते हैं। तो ग्राफिक्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, बिटमैप इमेजेस और वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, बिटमैप को हम रास्टर ग्राफिक्स भी कह सकते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के बीच में कौन सा मेन डिफरेंस होता है। यहाँ समझो, बिटमैप इमेजेस आर रियल इमेजेस दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम द डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमराज और स्कैनर्स। तो यहाँ पर बिटमैप इमेजेस का मतलब क्या है कि ये रियल इमेजेस है जो हम अपने डिवाइसेस से कैप्चर करते हैं। डिवाइस कौन से? जैसे कि यहाँ पर स्कैनर्स हो गए एंड डिजिटल कैमराज हो गए। ठीक है, जनरली बिटमैप इमेजेस आर नॉन एडिटेबल। आप देखते हो जो भी हम स्कैनर या कैमरे से फ़ोटोज़ खींचते हैं, जो इमेजेस लेते हैं, उन्हें आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो जनरली क्या होती है? बिटमैप इमेजेस क्या होती है?
नॉन एडिटेबल होती है एंड बिटमैप इमेजेस रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करती है स्टोर होने के लिए। अब बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में। तो वेक्टर ग्राफिक्स आर ड्रॉन ऑन द कंप्यूटर एंड रिक्वायर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड दीज ग्राफिक्स आर एडिटेबल। तो यहाँ पे हम फिगर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं इस वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर, जिन्हें हम एडिट भी कर सकते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेमोरी को रिक्वायर करता है स्टोर होने के लिए। तो हम आगे डिस्कस करेंगे मेन डिफरेंस बिटवीन द रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। तो बिटमैप को ही हम रास्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं। ऑडियो आप जानते हैं, वीडियो आप जानते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे एनिमेशन की। तो आप जानते हैं इमेजेस के बारे में, आप जानते हैं इमेजेस क्या होती है, स्टैटिक इन नेचर होती है। अगर आपने एक बार उन्हें कैप्चर कर लिया तो वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। बट अगर बात करें एनिमेशंस की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैटिक इमेज को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो लगता है कि मूव कर रही है, वो अभी काम कर रही है, हिल रही है एक तरीके से, मतलब उसमें कुछ मोशन आ गया है, तो उसे हम बोलते हैं एनिमेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इमेज लुक लाइक इट इज मूविंग एंड एनिमेशन इज जस्ट अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस दैट आर डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस। तो बेसिकली एनिमेशन होता क्या है, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस होती है, जिसे हम सीक्वेंस में डिस्प्ले करते हैं और बहुत फास्टली डिस्प्ले कराते हैं ताकि लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। आप देखते होंगे अगर आपने MS पावर पॉइंट के अंदर कभी ग्राफिक्स बनाए अपनी क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पे ऐसे होता था कि हम अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर इमेजेस ड्रॉ करते थे और हर एक स्लाइड के अंदर हम एक नया पार्ट ड्रॉ करते चल जाते थे, और एंड में जब हम करते थे स्लाइड शो तो लगता ऐसा था कि वो जो इमेज है वो मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे ही बोलते हैं एनिमेशन। मतलब बेसिकली ये जान लीजिए कि स्टिल इमेजेस को हम एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में रखते हैं और ऐसे रखते हैं कि लगता है कि वो एक मोशन प्रोड्यूस कर पा रही हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के बारे में। पहले बात करेंगे मल्टीमीडिया ऑथरिंग होता क्या है। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट्स लाइक text, audio, image, animations and video as a single stream of information with the help of various software tools available in the market। अब मल्टीमीडिया ऑथरिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मल्टीमीडिया के आप जानते हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग। और ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल करके हम इन सभी टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट को कंबाइन कर सकते हैं और एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स कहते हैं उन टूल्स को जिसका इस्तेमाल करके हम इन वेरियस मीडिया कंटेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स गिव एन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन सभी डिफरेंट एलिमेंट्स बोलो या कंपोनेंट्स बोलो, इनको कंबाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स का। तो इट गिव्स द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट उनको एडिट कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिंग भी होती है और उनकी ऑर्गेनाइजिंग भी होती है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, इससे हम एक इंटरैक्टिव रिप्रेजेंटेशन बना पाते हैं जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ रख पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें MS पावर पॉइंट की, तो आप देखते हो वहाँ पर हम ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, वहाँ पे हम ऑडियो वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट तो डालते हैं। तो वो एक एग्जांपल है क्या, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स कौन कौन से हैं। तो टोटल होते हैं 4 टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स। तो इसको हम समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल होते हैं, उनके नाम दे सकते हैं और आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा ऑथरिंग टूल का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप वहाँ पर बता पाएंगे अगर आपने ये वाली क्लास ली होगी तो।
तो पहले बात करेंगे यहाँ पे कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के बारे में। इन्हें बोलते हैं कार्ड बेस्ड या फिर पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। अब ये होते क्या है समझो। इन दीज ऑथरिंग सिस्टम्स एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक। तो इन ऑथरिंग टूल में क्या होता है, जो एलिमेंट्स है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, वो एक बुक के पेज की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। तो इन द बुक और स्टैक देयर आर थाउजेंड ऑफ पेजेस और कार्ड्स अवेलेबल। तो जिस तरीके से बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से एक स्टैक बनाते हैं इन एलिमेंट्स का इन पर्टिकुलर ऑथरिंग टूल्स के अंदर। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे होने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर है हाइपर कार्ड, ये होता है मैक के अंदर, टूल बुक होता है विंडोज़ के अंदर, पावर पॉइंट विंडोज़ के अंदर एंड सुपर कार्ड मैक के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। ऑप्शंस दे सकते हैं, वहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। तो आपको एक बार एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना है और इसके बारे में बस ये पढ़ना है कि इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, उन्हें हम बुक के पेजेस की तरह या फिर स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स कौन कौन से हैं। तो टोटल होते हैं 4 टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स। तो इसको हम समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल होते हैं, उनके नाम दे सकते हैं और आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा ऑथरिंग टूल का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप वहाँ पर बता पाएंगे अगर आपने ये वाली क्लास ली होगी तो पहले बात करेंगे यहाँ पे कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के बारे में। इन्हें बोलते हैं कार्ड बेस्ड या फिर पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। अब ये होते क्या है समझो। इन दीज ऑथरिंग सिस्टम्स एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक। तो इन ऑथरिंग टूल में क्या होता है, जो एलिमेंट्स है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, वो एक बुक के पेज की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। तो इन द बुक और स्टैक देयर आर थाउजेंड ऑफ पेजेस और कार्ड्स अवेलेबल। तो जिस तरीके से बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से एक स्टैक बनाते हैं इन एलिमेंट्स का इन पर्टिकुलर ऑथरिंग टूल्स के अंदर। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे होने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर है हाइपर कार्ड, ये होता है मैक के अंदर, टूल बुक होता है विंडोज़ के अंदर, पावर पॉइंट विंडोज़ के अंदर एंड सुपर कार्ड मैक के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल में दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। ऑप्शंस दे सकते हैं, वहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। तो आपको एक बार एग्जाम्पल पे भी ध्यान देना है और इसके बारे में बस ये पढ़ना है कि इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, उन्हें हम बुक के पेजेस की तरह या फिर स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट इज आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स। यहाँ पर देखो क्या है, आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स को समझते हैं। Icon based tools give a visual programming approach to organizing and presenting the multimedia। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच का। आपको इन कीवर्ड्स का ध्यान देना है, क्योंकि अगर मान लो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे ही कीवर्ड्स आपको देके कंफ्यूज करेंगे। तो आपको ये समझना है कि आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स के अंदर हम विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिर फ्लो चार्ट ऑफ इवेंट्स और टास्क को ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट यू बिल्ड अ स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट ऑफ इवेंट्स, टास्क एंड डिसीजंस बाय ड्रैगिंग एप्रोप्रिएट आइकन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। Each icon does a specific task. For example, plays a sound, open an image। तो यहाँ पे अलग अलग आइकन होते हैं जो आपको लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर टूल के अंदर हर एक जो आइकन है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लो साउंड अगर आपको प्ले करनी है तो उसके लिए अलग से एक आइकन है, अगर इमेज ओपन करनी है उसके लिए अलग से एक आइकन है, या फिर अगर आपको कोई वीडियो करवानी है प्ले तो उसके लिए अलग से आइकन है। तो यहाँ पर हम बेसिकली फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करते हैं इवेंट्स, टास्क और डिसीजंस के लिए। तो यहाँ पे आइकन्स बने होते हैं, उनको ड्रैग कर करके हम एक फ्लो चार्ट, एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल्स देख लो क्या है। इसके एग्जाम्पल्स है ऑथर वेयर प्रोफेशनल, जो मैक और विंडोज़ दोनों में चल जाता है। इसके बाद आइकन ऑथर विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर है। तो एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के बारे में। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं समझते हैं। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स अलाउ द डिज़ाइनर टू अरेंज द वेरियस एलिमेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद अ वेल डिफाइंड टाइमलाइन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि टाइम बेस्ड का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है अलग अलग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के, वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ डिफाइन करे जाएंगे। अब यहाँ पे टाइमलाइन का मतलब क्या है समझो। बाय टाइमलाइन वी सिंपली मीन द पैसेज ऑफ टाइम। As the time advances from starting point of the project, the event begin to occur one after the another। तो यहाँ पर हर एक इवेंट में क्या होता है, एक टाइमलाइन डिफाइन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हर एक इवेंट अपने अकॉर्डिंग टाइमली चलता रहता है एक के बाद एक। तो आप यहाँ पे ये समझे, इसका कीवर्ड क्या है, टाइमलाइन। ठीक है, यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है, टाइमलाइन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल है टाइम बेस्ड टूल्स के मैक्रोमीडियाज डायरेक्टर एंड माइक्रोमीडिया फ्लैश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आपने देखा होगा, मल्टीमीडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपको कॉलेजेस वगैरह में मिलता है काम करने के लिए, अगर आपके पास मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैक्रोमीडिया डायरेक्टर एंड माइक्रोमीडिया फ्लैश दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टूल्स हैं टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के अंदर। ये इसके एग्जाम्पल है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लास्ट टाइप के बारे में, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स सपोर्ट एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। इन दीज सिस्टम्स मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इवेंट्स आर ऑफन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स दैट लिव इन अ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि यहाँ पर जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है उन्हें ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह और एक हायरार्किकल ऑर्डर में उनको बनाया जाता है। एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को यहाँ पर मेंटेन करा जाता है। तो आपको हर एक टाइप की कीवर्ड को याद रखना है, यहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी इन्हें याद करने में। These objects use messages passed among them to do things according to the properties assigned to them। तो अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो रियल लाइफ में हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कोई पेन है, कोई कार है, कोई पर्सन है, तो हर एक पर्सन, कार और जो भी कोई एंटिटी है, इसको हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपस में ये सभी ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है क्या, कि इस केस के अंदर, इस टाइप के अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को हम मानते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरह, और यहाँ पर ये हायरार्किकल ऑर्डर में काम करते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को यहाँ पर बताया जाता है। इसके सम एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। एम ट्रोपोलिस जो मैक और विंडोज़ में है। इसके बाद एप्पल मीडिया टूल एंड देन मीडिया फॉर्ज जो विंडोज़ का एक टूल है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे मल्टीमीडिया इमेजेस एंड ग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया में इमेजेस और ग्राफिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो समझना, यहाँ पर अगर आपने कोई भी इमेज देखी है तो आप उसमें क्या देखते हैं, एक इमेज जो होती है वो एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डॉट होता है। ठीक है, ये आपकी मान लो कोई इमेज है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डॉट है। अगर हम इमेज को जूम करते हैं तो उसमें आपको डॉट्स दिखाई देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। तो बहुत सारे पिक्सल्स मिलके ही आपकी एक इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर देखो, नोट दैट अ पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट इन अ डिजिटल इमेज। तो सबसे छोटा अगर एलिमेंट की अगर हम बात करें किसी भी इमेज का, तो वो होता है पिक्सल। द साइज ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ विथ इनटू हाइट इन नंबर ऑफ पिक्सल। तो किसी भी इमेज की अगर साइज बतानी है आपको, तो कैसे बताएंगे, विथ इनटू हाइट और इन नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो इस तरीके से हम इमेज की साइज़ को निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द फिजिकल साइज ऑफ द इमेज इन इंचेस और सेंटीमीटर्स डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द डिवाइस ऑन विच द इमेज इज डिस्प्लेड। बिल्कुल ठीक बात है। इमेज का एक्चुअल फिजिकल साइज़ क्या है, इंचेस या फिर सेंटीमीटर में, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है किस डिवाइस पे आप उसको देख रहे हैं। अगर मान लो हम उसे फ़ोन में देखते हैं तो उसका साइज़ कुछ और आएगा, अगर हम देखते हैं उसे लैपटॉप पे तो उसका साइज़ कुछ और आएगा। वो डिपेंड करता है जिस डिवाइस में आप उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं उसका रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइस के बारे में। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। रेजोल्यूशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि कितने पिक्सल्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं पर इंच में एक इमेज के लिए, उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ हाउ मैनी पिक्सल्स are displayed पर इंच ऑफ अ इमेज। तो पर इंच में हम कितने पिक्सल को डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी इमेज के लिए, ये कहलाता है उसका रेजोल्यूशन। एक मिनट, पर इंच ऑफ एन इमेज। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होती है आपकी डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे द रेजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड इन DPI, डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच के अंदर। कितने डॉट्स हैं पर इंच के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्या, रेजोल्यूशन। और इसके लिए एक और टर्म होती है, वो होती है PPI। इसके लिए एक और टर्म होती है PPI। तो इसका मतलब क्या होता है PPI का? PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच बोलो या फिर पिक्सल्स पर इंच बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ना उतनी अच्छी क्वालिटी होगी हमारे इमेज की। अब यहाँ का लिखा है, देखो यहाँ पे फॉर कलर इमेजेस वन नीड्स इनफ बिट्स पर पिक्सल टू रिप्रेजेंट ऑल द कलर्स इन द इमेज। अगर हमें कलर इमेजेस को रिप्रेजेंट करना है तो हमें काफ़ी सारी बिट्स की ज़रूरत पड़ती है पर पिक्सल, ताकि हम हर कलर को रिप्रेजेंट कर सकें इमेज के अंदर। तो यहाँ पे एक और टर्म है, द नंबर ऑफ द बिट्स पर पिक्सल इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द बिट। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने में लगेगी उसे क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर डिफरेंस समझो, अगर बात करेंगे रेजोल्यूशन की तो इसका मतलब क्या होता है, कितने पिक्सल हम पर इंच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे डेप्थ ऑफ इमेज की तो इसका मतलब क्या होता है कि पर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स लगने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, डेप्थ ऑफ द इमेज और रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ से आपको दो डेफिनेशन मिल गई और आपको पता लग गया कि रेजोल्यूशन को हम किस में नापते हैं, डॉट्स पर इंच या फिर पिक्सल्स पर इंच के अंदर। जितने ज़्यादा आपके डॉट्स पर इंच या फिर पिक्सल्स पर इंच होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज कहलाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मल्टीमीडिया पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इमेज के डिफरेंट डेटा के टाइप्स के बारे में, इसको डिस्कस करेंगे और फिर और कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट कर लेंगे मल्टीमीडिया प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।